आज के एपेक्स माइंडसेट में आपका स्वागत है। चलिए एक जानी पहचानी स्थिति से शुरू करते हैं। मान लीजिए किसी मीटिंग में कोई फीडबैक देता है। हाँ। और तुरंत अंदर से एक डिफेंस करने की इच्छा होती है। हाँ, सफाई देने की। हाँ, या फिर ट्रैफिक में कोई कट मारता है और बस पूरा दिन ही खराब हो जाता है। हम सब ये मानना पसंद करते हैं कि हम बड़े लॉजिकल हैं, है ना? पर क्या सच में ऐसा है? यही तो आज की हमारी बातचीत का केंद्र है कि हम असल में तर्क से चलते हैं या अपनी भावनाओं से। और सच कहूं तो ज्यादातर समय हमारी भावनाएं ड्राइवर सीट पर होती हैं। और तर्क? तर्क तो पिछली सीट पर बैठकर बस सफाई दे रहा होता है कि हमने जो किया वो क्यों सही था। मतलब ये समझना कि असली शक्ति भावनाओं को दबाने में नहीं, बल्कि उन्हें समझने में है, उन पर महारत हासिल करने में है। बिल्कुल। और ये कोई सॉफ्ट स्किल वाली बात नहीं है। ये तो वो बुनियादी क्षमता है जिस पर हमारी सफलता, हमारे रिश्ते और हमारी मानसिक शांति सब कुछ टिका होता है। तो चलिए इसी को थोड़ा खोलते हैं। ये होता कैसे है? मतलब हमारा जो भावनात्मक दिमाग है वो तार्किक दिमाग से कहीं ज्यादा तेज है। बहुत ज्यादा तेज। कुछ होता है, कोई टिप्पणी, कोई घटना और मिली सेकेंड्स में एक इमोशनल रिएक्शन तैयार। तर्क तो बाद में आता है। हाँ, और वो भी ज्यादातर उस भावना को सही ठहराने के लिए। ये एक बहुत जरूरी बात है। इसी वजह से तो लोग गुस्से को सिद्धांत का नाम दे देते हैं। अच्छा। या डर को सावधानी कह देते हैं या फिर जलन को निष्पक्ष आलोचना का चोला पहना देते हैं। मतलब एहसास पहले, कहानी बाद में। बिल्कुल। और जब तक हम इस प्रोसेस पर ध्यान नहीं देते ना, ये ऑटो पायलट पे चलता रहता है। और ये सिर्फ मतलब जोर से चिल्लाने या गुस्सा दिखाने तक ही सीमित नहीं होगा, है ना? नहीं, ये बहुत सूक्ष्म तरीकों से दिखता है। जैसे फीडबैक मिलते ही डिफेंसिव हो जाना, या दूसरों से वैलिडेशन की जरूरत महसूस करना, राइट। हर बात में अपनी तुलना दूसरों से करते रहना। ये सब भावनात्मक प्रतिक्रिया ही तो है। तो फिर महारत का पहला कदम क्या है? पहला कदम है उस छोटे से गैप को पहचानना। वो जो उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच का एक पल होता है ना। ज्यादातर लोग उस गैप को तुरंत अपने रिएक्शन से भर देते हैं, लेकिन जो लोग जागरूक होते हैं वो उस भावना के उभार को महसूस तो करते हैं, पर उसके साथ बह नहीं जाते। वो उसे देखते हैं। हाँ, वो उसे एक दर्शक की तरह देखते हैं और उसे बिना तुरंत एक्शन लिए गुजरने देते हैं। और यकीन मानिए, ये छोटा सा ठहराव यही सब कुछ बदल देता है। इस ठहराव की शक्ति को दिखाने वाला एक बहुत ही दिलचस्प ऐतिहासिक उदाहरण है अब्राहम लिंकन का। हाँ, ये एक असाधारण उदाहरण है। वो इतिहास के सबसे मुश्किल दौर में नेतृत्व कर रहे थे। चारों तरफ से उन पर व्यक्तिगत हमले होते थे। बिल्कुल। और सोचिए, जब लिंकन किसी से बहुत ज्यादा मतलब हद से ज्यादा नाराज होते थे तो वो एक हॉट लेटर लिखते थे। हॉट लेटर? हाँ, यानी एक बहुत गुस्से वाला पत्र। उसमें वो अपनी सारी भड़ास, सारे आरोप, सब कुछ लिख देते थे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि वो उन पत्रों को कभी भेजते नहीं थे। यही तो सारा खेल है। वो उन्हें एक तरफ रख देते थे ताकि वो जो भावनात्मक तूफान है वो शांत हो जाए। एग्जैक्टली। और जब मन शांत हो जाता तब वो स्थिति पर पूरी क्लैरिटी से विचार करते थे, और अगर जरूरी होता तो एक सोचा समझा और संतुलित जवाब देते थे। कमाल है। मतलब इस एक आदत ने उन्हें ऐसे कितने ही आवेगी फैसलों से बचाया होगा जो शायद संघर्ष को और बढ़ा देते। उन्होंने अपनी भावनाओं को खत्म नहीं किया, उन्होंने बस उनसे एक दूरी बना ली। उन्होंने प्रतिक्रिया को चिंतन में बदल दिया। ये उस ठहराव का एक शक्तिशाली प्रमाण है। तो इसका मतलब ये हुआ कि भावनाओं पर महारत हासिल करना कोई एक दिन का काम नहीं है। ये एक निरंतर अभ्यास है। बिल्कुल। ये अपने पैटर्न्स को पहचानने के बारे में है। ये नोटिस करना कि कौन सी स्थितियां आपको हमेशा परेशान करती हैं, या किन लोगों के सामने आप हमेशा डिफेंसिव हो जाते हैं। सही कहा। और इन पैटर्न्स को नकारने के बजाय एक जागरूक व्यक्ति उनका अध्ययन करता है। वो अपनी प्रतिक्रियाओं पर नाराज होने के बजाय उनके बारे में जिज्ञासु हो जाता है। मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूँ? और इसका एक और पहलू है इमोशनल कॉन्टेजन, भावनात्मक छूत। हम अक्सर अपने आसपास के लोगों की भावनाएं अपना लेते हैं, है ना? हाँ, अगर समूह में चिंता है तो हम भी चिंतित हो जाते हैं। अगर कोई घबरा रहा है तो हमें भी बेचैनी होने लगती है। तो भावनात्मक महारत इस छूत के खिलाफ एक कवच बनाती है। ये व्यक्ति को अराजक माहौल में भी स्थिर रहने की क्षमता देती है। दूसरों के घबराने पर स्पष्ट रूप से सोचने की, और दूसरों के उकसाने पर शांति से जवाब देने की।
तो अंत में लक्ष्य भावनाओं को दबाना नहीं है, नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि उन्हें बदलना है। हाँ, लक्ष्य है परिवर्तन, ट्रांसफॉर्मेशन। जब बिना प्रतिक्रिया दिए भावनाओं को देखा जाता है ना, तो वो जानकारी बन जाती हैं। जानकारी? कैसे? जैसे डर ये बता सकता है कि कहाँ अनिश्चितता है या कहाँ और तैयारी की जरूरत है। अच्छा। गुस्सा ये बता सकता है कि आपके किसी मूल्य का या आपकी किसी सीमा का उल्लंघन हुआ है। इस तरह भावना एक आदेश के बजाय एक डेटा बन जाती है जिससे आप सीखते हैं। तो आज की इस पूरी चर्चा का सार क्या है, अगर हमें इसे समेटना हो? सार ये है कि कोई भी बाहरी दुनिया को आकार देने या दूसरों का नेतृत्व करने से पहले व्यक्ति को अपनी आंतरिक दुनिया पर अधिकार हासिल करना होगा। धैर्य एक शक्ति है। हाँ, प्रतिक्रिया में देरी करने और बोलने से पहले सोचने की क्षमता, ये आपको उन लोगों से बचाती है जो आपकी भावनाओं का फायदा उठाना चाहते हैं। और समय के साथ इस अनुशासन से गहरे रिश्ते बनते हैं, काम में सुधार होता है, और निर्णय ज्यादा बुद्धिमानी से लिए जाते हैं। क्योंकि आप परिस्थितियों से नियंत्रित नहीं होते, बल्कि अपने इरादों से निर्देशित होते हैं। अंत में असली जीत तो भीतर होती है। जो व्यक्ति इसे हासिल करता है वो भावहीन नहीं होता, वो स्पष्ट हो जाता है, क्लैरिटी आ जाती है। और दुनिया में उद्देश्य के साथ काम करने के लिए शायद तीव्रता से ज्यादा स्पष्टता की ही जरूरत है। बिल्कुल। और हम आपको इसी अंतिम विचार के साथ छोड़ना चाहेंगे, भावनात्मक स्वयं पर महारत हासिल करना विकास का अंत नहीं है, यह सचेत जीवन की शुरुआत है। अगर आपको आज का ये एपेक्स माइंडसेट पसंद आया तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करें।